श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी घटता है वही तुम्हारे भले के लिए है, परंतु जीवन इसे सीधे शब्दों में नहीं कहता, वह इसे परखता है। कभी रिश्तों की चुभन से, कभी सपनों की राख से, कभी उस सन्नाटे से जहां तुम्हारी आवाज भी तुम्हें अनसुनी लगे। तुम सोचते हो कि तुम खो गए हो, मगर उसी खोने में छुपा होता है पाने का रहस्य। तुम मान लेते हो कि रास्ता बंद हो गया, जबकि वह रास्ता तो एक छुपा हुआ द्वार था, जिसे खोलने की हिम्मत सिर्फ वही करता है जो हार मानने से इनकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी घटनाएं ऐसी लगती हैं मानो तुम्हें मिटाने आई हो, पर वही घटनाएं तुम्हारे भीतर छुपी हुई आग को उजागर करने आती हैं। तुम्हें लगता है यह अंधेरा है, लेकिन अंधेरे की गहराई ही तुम्हें रोशनी की कीमत समझाती है। तुम्हें लगता है यह हार है, मगर हार तो बस एक छद्मवेशी जीत है जो सही समय का इंतजार कर रही होती है। जीवन कभी तुम्हें पहले नहीं बताता कि क्यों गिरा रहा है, क्यों रुला रहा है, क्यों खाली कर रहा है, क्योंकि यदि तुम पहले जान जाओ तो तुम्हारे भीतर साहस जन्म ही नहीं ले पाएगा। जीवन चाहता है कि तुम रहस्य के अंधेरे गलियारे से गुजरो, और जब अंत में रोशनी दिखे तब समझो हर ठोकर तुम्हारे भले की सबसे बड़ी साजिश थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है कि तकदीर सिर्फ हाथों की लकीरों से लिखी जाती है? जिनके हाथ ही नहीं होते, क्या उनका भविष्य अंधकार में होता है? नहीं, उनका आसमान और ऊंचा होता है। उनकी तकदीर उनकी जिद्द और हिम्मत से चमकती है। हम भूल जाते हैं कि जीवन केवल वही याद नहीं रखता जो मिल जाता है, बल्कि अक्सर वही दिल के कोनों में गूंजता है जो छूट जाता है। जो हाथ नहीं आता वही सबसे गहरी छाप छोड़ जाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो यह तलवार बनकर हर मुश्किल को काट देता है, पर यही भरोसा जब दूसरों के कंधों पर रखो तो यह बोझ बनकर पीठ तोड़ देता है। गिरना बुरा नहीं है, गिरने में ही औकात का सच दिखाई देता है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कौन उठाने आया और कौन गिरते हुए तमाशा देखने खड़ा रहा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान सबको महंगी घड़ी दे सकता है, लेकिन मुश्किल घड़ी से वही गुजरता है जो उसका इम्तिहान है, और यहीं सच्चाई सामने आती है। सूरज, चांद और सत्य, ये तीन कभी नहीं छुप सकते, पर लोग बदल जाते हैं और फिर मासूमियत से पूछते हैं, तुम कैसे हो? हकीकत यह है कि हम कल भी कमाल थे और आज भी बेमिसाल हैं, बस दूसरों की नजरों में नहीं, अपने आत्मा की गहराइयों में। मत पालो इतनी उम्मीदें ऐ दिल, हर इंसान अपनी अलग दुनिया में बसा है। जहां तुम्हारा दर्द, उसके लिए बस एक कहानी है। ठोकरें बुरी नहीं होती, ठोकरें रास्ते का सच बताती हैं और यह भी दिखाती हैं कि कौन संभालने के लिए आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत खोजनी पड़ती है, क्योंकि अफवाहें तो बिना मेहनत तुम्हारे कानों में झर बनकर घुस जाती हैं। रोकर खुद को मिटा देने से बेहतर है हंसकर दुनिया वालों को जला देना। गरीबी वह नहीं जो झोपड़ी में रहती है, गरीबी वह है जो अमीरी का घमंड दिखाकर दूसरों के दिलों को छोटा कर देती है। जीवन की किताब पर चाहे नया सुनहरा कवर चढ़ा लो, लेकिन अगर पन्ने बिखरे हुए हैं तो पहले उन्हें प्रेम से जोड़ना सीखो। यादों का अचार डालो, बीते पलों की चटनी बनाओ और हर अनुभव को जिंदगी की थाली में स्वाद की तरह सजाओ। रिश्तों की रस्सी सबसे कमजोर तब होती है जब इंसान सवाल पूछने के बजाय अपने ही मन में जवाब गढ़ लेता है। जीभ की तरह रहो, 32 दांतों के बीच भी बिना कटे, बिना टूटे सबके साथ रहो, पर दबना किसी से मत। सिर्फ व्यस्त होना कोई उपलब्धि नहीं, व्यस्त तो समंदर में छींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि तुम किस काम में व्यस्त हो? उम्र, ओहदा, दौलत, इन सब का कोई महत्व नहीं। महत्व है उस लहजे का जो सजदे में झुकता है। इज्जत पर कभी डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कैदी हैं सभी यहां, कोई ख्वाहिशों का बंदी है, कोई ख्वाबों का, कोई अपनी उम्मीदों का, तो कोई अपने डर का।
दुनिया नसीहत तो खूब देती है, लेकिन तभी जब दर्द किसी और का हो, क्योंकि जब चोट तुम्हारी हो तब सबकी खामोशी सबसे बड़ा व्यंग्य बन जाती है। कठिन काम पहले करना, क्योंकि आसान काम तो समय खुद उठा लेता है। उस ज्ञान का क्या लाभ जो किताबों में ही कैद रहे और कर्म के मैदान में उतर ही ना पाए। याद रखो, दूसरा मौका कहानियों में लिखा जाता है, जिंदगी में नहीं। मानव कितना भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, ये तीनों धोखा दे ही देती हैं। सच यह है कि बुरे लोग उतना दर्द नहीं देते जितना अच्छा बनने का ढोंग करने वाले लोग देते हैं। हर किसी के आगे झुकना मत, जहां इज्जत न मिले वहां रुकना मत, क्योंकि सम्मान ही आत्मा का सबसे बड़ा वस्त्र है। कभी कभी कुछ लोग दिल के इतने करीब होते हैं कि उनकी दूरी भी मौत जैसी लगती है। फिर अचानक वही लोग ऐसे बन जाते हैं जिन पर न प्यार आता है, न नफरत, न चेहरा बुरा होता है, न सीरत। बुरा तो बस उनकी नीयत का अंधेरा होता है। जुबान कभी फिसलती नहीं, वह वही बोलती है जो दिमाग में चल रहा होता है। इसीलिए याद रखो, साफ मन वाले की जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन दिल कभी गंदा नहीं होता। यहां कोई भी तुम्हारा सपना पूरा करने नहीं आया। हर कोई अपनी तकदीर, अपनी हैसियत, अपने स्वार्थ का पीछा कर रहा है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर बदल जाते हैं, पर स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध ही स्थायी रहते हैं। जिसका मन और आत्मा शुद्ध न हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कोई कला नहीं हो सकती। बाकी रिश्ते नाते सब झूठे हैं, स्वार्थ का जाल है, दिखावे का मेल है। मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी दो शब्दों में बयां होती है, आंधी कर्ज है तो आंधी फर्ज भी है। जो समझ न सके उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना कहीं बेहतर है। कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो चोट पहुंचाएगा कौन। मतलबी लोगों से जितना दूर रहोगे उतना हल्का महसूस करोगे। तुम जानते हो प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि मां ने तुम्हारा चेहरा देखने से पहले ही तुम्हें दिल से प्रेम करना शुरू कर दिया था। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि हर कर्म, हर शब्द, हर विचार एक चक्र है जो घूमकर तुम्हारे पास ही लौटता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी सच्चे अर्थों में हंस नहीं पाया। यही वह वेदिका विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में चाहने वालों के चेहरे से नकाब उतार देता है। तुम समझते हो तुम्हारे अपने हमेशा साथ रहेंगे, पर जैसे ही अंधेरा घिरता है वही अपने पराये बनकर निकल जाते हैं। हम अपनी काबिलियत को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं और वही लोग हमें छोड़कर बेवकूफ कहकर चले जाते हैं। दर्द मेरा साथी है, खुशी मेरे नसीब में कहां। मैं इतना खुशनसीब कहां कि कोई मुझसे ही प्यार करे। समय का सफर अजीब है, यह खामोशी की चादर ओढ़कर चलता है। कभी गहरी तन्हाई देता है, कभी खोखली भीड़, और इन सब के बीच मन का अकेलापन सबसे भारी पड़ता है। ना मैं किसी की पसंद हूं, ना किसी को मैं पसंद हूं। बस अपनी ही बेपरवाह जिंदगी मुझे प्रिय है। लोगों की नजर में मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है, वरना दुनिया में लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करो उनकी जो तुम्हारे बेरुखी भरे व्यवहार के बावजूद भी तुमसे इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि असली रंगीन जिंदगी उन्हीं की होती है जो हालात के अनुसार रंग बदलना जानते हैं। याद रखो, जिनकी मुस्कान सबसे सुंदर होती है उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। अगर सच में खुश रहना है तो लोगों की चिंता और उनकी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले को तुम्हारे टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को झूठे लोग ही भाते हैं, सच तो उन्हें मिर्च की तरह लगता है, और अगर तुम सच कह दो तो या तो वे रूठ जाएंगे या फिर रिश्ता तोड़ देंगे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो जाए तो हार मान लेना ही जीत है, क्योंकि तुम्हारी आवाज चाहे कितनी भी दमदार हो, तुम कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। जो लोग दिल से बात नहीं करते उनसे कभी दिल की बात मत करो। लोगों की बातों में जितना प्यार होता है, काश उतना उनके दिलों में भी होता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे
तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। मनुष्य जब अपनी गलती पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर जज, तो फैसले नहीं, फासले बनते हैं। शिकायत हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों की कीमत ही नहीं जानते, वे शब्दों की गहराई को क्या समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह हार जाता है, बल्कि तब होती है जब उसे पता चलता है जिसे हम अपना सब कुछ समझते रहे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। मेरे चुप रहने से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। खामोशी ही उनकी सबसे गहरी चीख होती है। वक्त की धूप बड़ी अजीब है, यह चीजों को जलाती भी है और पकाती भी है। अंगूर मीठा होता है, पर असली कीमत तो तब बनती है जब वही अंगूर वक्त की धूप में सूख कर किसमिस बनता है। यही सबक है कि तपकर निकली हुई चीज ही कीमती होती है। अगर आप खूबसूरत हैं तो यह अच्छी बात है, पर अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि चेहरे की सुंदरता वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता वक्त के साथ और चमकती जाती है। लोग आपके कर्मों पर शक करेंगे, उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर लोग तुम्हें परखते हैं तो समझ लो तुम में कुछ खास है। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। आज अगर तुम टूटे हो, बिखरे हो, हारे हो, तो याद रखो यही बिखराव कल नई शक्ल में तुम्हें जोड़ देगा। पत्ता जब टूटकर गिरता है तो मिट्टी में मिलकर ही वृक्ष को नया जीवन देता है। वृक्ष के नीचे डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंच जाता है। इसी तरह प्रेम से किए गए कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। जीवन का अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह है जो बिना सफर किए कभी समझ में नहीं आता। तुम्हें चलना होगा, गिरना होगा, उठना होगा, तभी रास्ता अपना रहस्य खोलेगा। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का कर देते हैं। मुस्कुराओ, चाहे दर्द भीतर कितना भी गहरा हो, क्योंकि मुस्कान तुम्हारी हिम्मत की पहचान है और दुनिया को तुम्हारी कमजोरी दिखाने का हक़ मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा आजकल खेल बन गया है। लोग नए से मिलते ही पुराने छोड़ जाते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चा भरोसा कभी टूटे तो दिल का आईना भी साथ टूट जाता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो फिर किसी पर भरोसा करना नामुमकिन हो जाता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि हर सवाल का जवाब इंसान नहीं ढूंढ सकता। कभी कभी एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें बीता हुआ पूरा कल नजर आने लगता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त वह सब कुछ लेकर चला जाता है। मतलबी लोगों के साथ रहना भी अजीब मजा देता है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उनके अंदर से सारी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है, हर इंसान एक किताब है और हर किताब का कोई ना कोई सबक जरूर होता है। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के। ये तो पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। आज चल रहा है, कल यही मिल जाएगा। पर आत्मा स्थिर है, अजर है, अमर है। फिर चिंता किस बात की? पर इंसान भूल जाता है और भूल कर दौड़ता है। दौलत के पीछे, हुस्न के पीछे, ऐसे लालच में पड़कर अपना ईमान बेच देता है। लेकिन सुन लो, दौलत यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी, हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा नाम ही आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। लोग तुलना करते हैं, किसी से कम, किसी से ज्यादा, पर इस खेल का कोई अंत नहीं है। जहां तुलना शुरू होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होने लगता है। तुम्हारे पास कितना है यह मायने नहीं रखता, तुम जो हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बाहर कहे नहीं जाते, सिर्फ भीतर ही भीतर जलाए रखते हैं। खुद को मजबूत दिखाते हैं, पर अंदर से टूटते रहते हैं। यही दर्द इंसान को इंसान से बड़ा बना देता है। भरोसा अगर करना ही है तो प्रभु पर करो। लोगों पर करोगे तो उम्मीदें जलती रहेंगी, आस टूटती रहेगी। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर वही है जो हर बार टूटने के बाद तुम्हें फिर खड़ा करता है। जिंदगी में हर आने वाला शख्स कोई मकसद लेकर आता है,
कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका समझाएंगे। मतलब हर रिश्ता तुम्हें कुछ देकर ही जाएगा, चाहे दर्द दे या सबक। जिंदगी को याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। तो कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी रात काटने से नहीं चलती, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें अहमियत खुशी से दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना कोई समझदारी नहीं है। खुद के लिए भी जीना सीखो, क्योंकि इस दौर में हैसियत पूछी जाती है, खैरियत नहीं। हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है और अहित चाहने वाला अपना होकर भी पराया। इसलिए पहचानो कौन तुम्हारे साथ है। बड़े नसीब वाले होते हैं वह लोग जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। रिश्ते वही हैं, रास्ते वही हैं, बदलता है तो बस समय और एहसास। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। स्वाद छोड़ दोगे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दोगे तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दोगे तो जीवन भर सिर्फ फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, क्योंकि शब्दों का जख्म तलवार से गहरा होता है। अपने जीवन के निर्माता खुद बनो। अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। खुशी वही है जो तुम्हारे भीतर है। दुनिया सिर्फ तुम्हें भटकाती है। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता। वह तो सिर्फ भगवान दे सकता है। वह भगवान जो न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। तुम सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, पर उसकी नजरों से कुछ नहीं बचता। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, याद रखना उसी दिन दुनिया को फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन लोग पहले तुम्हें गलत ठहराएंगे, फिर तुम्हें समझेंगे, और जब समझेंगे तो देर हो चुकी होगी। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे लोग। गम की कथा दुनिया को सुनाना छोड़ दे, क्योंकि दुनिया तमाशा देखती है, साथ देने कोई नहीं आता। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम अपनी जिंदगी में लागू ही नहीं करते। पढ़ना आसान है, पर जीना कठिन। कभी सोचना कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, तो फिर दूसरों को बदलना कैसा आसान हो सकता है। यही समझ जाओ तो आधा जीवन हल्का हो जाएगा। इंसान की कदर उसकी मौजूदगी में होती है। बाद में जो होता है उसे पछतावा कहते हैं। मगर अफसोस, लोग हमेशा जाने वालों को याद करते हैं, साथ रहने वालों की अहमियत भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई गिराने में मजा लेता है, कोई गिरने में राजी हो जाता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो गिरकर संभल जाए। वह इंसान दूसरों को ही नहीं, खुद को भी जीत लेता है। सब्र रख। जिसने तुझे धोखा दिया है वह भी धोखा खाएगा। जिंदगी हिसाब बराबर करती है। किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो। खामोश इंसान जब टूटता है तो सबसे ज्यादा शोर करता है। जो तेरी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा चाहने वाला कोई नहीं। इज्जत देने वाला इंसान ही असल में इज्जतदार होता है, क्योंकि दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं, और समझदार लोग माफ कर देते हैं। इसी में जीवन की असली जीत है। रब से कभी खूबसूरती मत मांगना, मांगना है तो किस्मत मांगना, क्योंकि मैंने देखा है खूबसूरत चेहरे भी किस्मत वालों के लिए आंसू बहाते हैं। जो तकलीफ तुम खुद नहीं सह सकते वह किसी और को मत दो, क्योंकि दिया हुआ दर्द लौटकर 1000 गुना होकर आता है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। संतुलन बनाए रखना है तो चलते रहना होगा। खड़े रहोगे तो गिर जाओगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शायद हम उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम समझते हैं। अब तो खुशी से भी डर लगता है कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दिया हुआ दुख वक्त के साथ लौटकर जरूर आता है। लोग बदलते नहीं हैं, न ही बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर मिल जाते हैं, इसलिए वो हमें अनदेखा करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत यह भी है कि लोग अपने बारे में एक बुरा शब्द नहीं सुन सकते, चाहे सच ही क्यों ना हो, लेकिन झूठी तारीफ 1000 बार सुनेंगे। यह है इंसान की फितरत।
कुछ अच्छा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, क्योंकि दूसरों में दोष देखना आसान है, खुद को देखना कठिन। एक चाहत हर दिल में होती है, अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो आपके दर्द को बांट सके, वरना तो मुस्कान के साथी हजार मिलते हैं, आंसू के हम सफर गिने चुने। अपनी ऊंचाई पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुना है बादलों को भी बारिश करने के लिए पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण हो जो उन्हें केवल अंधेरे में दिखाई देती है। जिसको इज्जत देने वाला खुद रब हो, उसे दुनिया का कोई बादशाह भी जलील नहीं कर सकता। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, अगर बातों से छूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, आंखों से छूटते हैं तो यादों में रह जाते हैं, और यादें कभी मरती नहीं, बस दिल के कोनों में चुपचाप जीती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वह भिखारी होता जो रोज खाली पेट सो जाता है। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, लेकिन सपनों के पीछे ऐसा भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मुझे कहना पड़ा। मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। कर्जों की बस्ती में कभी मदद भी गुनाह बन जाती है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। जिंदगी का अजीब सच है, हम एक छोटी सी लड़ाई से अपना प्यार खत्म कर देते हैं, जबकि असली ताकत यह है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म करें। रुतबा खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या? वो तो हालात देखकर हर रोज बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान से मिला काम बस कुछ दिनों तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान वो उम्र भर अमर रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं, इसलिए आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, मर्यादा टूटते ही रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, क्योंकि जब भरोसा ढहता है तो बहुत कुछ साथ में ढह जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। जिंदगी ने सिखाया है, अगर अपनों के करीब रहना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को करीब रखना है तो किसी भी बात को दिल पर मत लो। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर एहसास न रहे तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहता। हंसी के पीछे का दर्द सिर्फ वही समझता है जो उस दर्द से गुजरा हो। गुस्से के पीछे का प्यार सिर्फ वही समझ सकता है जो सच में मोहब्बत करता हो, और खामोशी की वजह हर कोई नहीं समझ सकता। न कोई ख्वाब, न कोई अहंकार, न कोई ठौर ठिकाना। मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी ही हूं, और एक दिन मिट्टी ही हो जाना है। इसलिए होठों पर मुस्कान रखना सीखो, क्योंकि मुस्कान एक शौक नहीं, एक हथियार है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। खुद पर यकीन करना सीखो, क्योंकि दुनिया वही सुनती है जो तुम खुद को सुनाते हो। याद रखो, दुनिया की नजरों में अमीर बनने से पहले अपने दिल की नजरों में अमीर बनो। मजे पैसे से मिल सकते हैं, लेकिन आनंद केवल आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती यह है कि हम हर पल को जीना सीखें, वरना हजारों लोग जिंदा होकर भी मर चुके हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त मर जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ को सूट करता है। रिश्ता निभाने वाला इंसान आपकी हजार गलतियां भी माफ कर देता है, और निभाने की नीयत न रखने वाला आपकी एक गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जबकि न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। मेरे टूटने की इजाजत मुझे नहीं, क्योंकि मुझ पर कुछ लोगों का भरोसा टिका है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन असली सबक तो वक्त और लोग ही सिखाते हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो जिंदगी की आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाएं। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। उम्र चाहे कितनी भी हो,
लेकिन चोट लगने पर पहला लफ्ज हमेशा मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। यही रिश्तों का कड़वा सच है। कैसे निभाऊं रिश्ते? दिल उलझन में है, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो समझिए अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छी आपकी नजर है, क्योंकि अच्छाई देखने की ताकत सिर्फ दिल वालों के पास होती है। प्यार जब खत्म हो जाता है तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें आज भी बगावत करना चाहती हैं, लेकिन मैंने सीख लिया है हर बात को सीने में दफन करना, क्योंकि दुनिया कानों से सुनती है, दिल से नहीं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। मेरा अंदाज अलग है सोचने का। सबको मंजिल की जल्दी है, मुझे सही रास्तों की, क्योंकि रास्ते सही हों तो मंजिल अपने आप सुंदर लगती है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैंने देखा है सच्चे लोग रखो, बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। इंसान की इज्जत मांगने से नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब आप सच में उसके लायक बनते हो। कभी कभी जरा सा लहजा भी पत्थर से ज्यादा चोट कर जाता है। रिश्ते तोड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, सिर्फ शब्दों का तेवर ही काफी होता है। हम पूरी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वही 4 लोग बस एक वाक्य कहते हैं, राम नाम सत्य है। जरूरी नहीं कि इंसान बुरा हो, कभी कभी उसका सोचने का तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी को अपनाने में सालों लग जाते हैं और छोड़ने में बस एक पल। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा। शायद इसी वजह से रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा जाते हैं। आप किसी भी काम में खुद को व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। ठहर जाना मतलब अंत है और चलते रहना मतलब अनंत है। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे वह आपके रिश्तेदार में क्यों ना हो। अगर कृष्ण ने कंस से रिश्ते की शर्म की होती तो धर्म कभी स्थापित ही नहीं होता। जीवन की असल सच्चाई यही है कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। गिरना गलत नहीं है, गिरकर बैठ जाना गलत है। हर दर्द में छिपा होता है एक सबक, हर चोट में छिपा होता है आगे बढ़ने का कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह सच है कि मेहनत से काम जल्दी नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मेहनत से काम जरूर होता है। बस चलते रहो, क्योंकि रास्ते ही तुम्हें मंजिल का परिचय देंगे। अंधेरे को हटाने की कोशिश मत करो, बल्कि छोटा सा दिया जलाओ। दूसरों को नीचा दिखाने की जगह खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करो। कभी कभी हालात हमें मजबूर कर देते हैं अपनों से दूर जाने पर, लेकिन यही हालात सिखाते हैं कि अपना कौन है और पराया कौन। सच यही है, अपने कब पराये हो जाते हैं और पराये कब अपने बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी का असली इम्तिहान यही है, मौकों का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी और हालात का नहीं। दिल जीतने में बड़ी ताकत है और दिल तोड़ने में बड़ी कमजोरी। इंसान का असली धर्म किताबों से नहीं, बल्कि इंसानियत से साबित होता है। गीता, कुरान, बाइबल, सबका सार यही है कि अगर इंसान में इंसान न मिला तो ऊपर आसमान में रब भी नहीं मिलेगा। और फिर सोचता हूं, क्या सच में सब कुछ इतना आसान है? क्या रिश्ते, मेहनत, इज्जत, उम्मीदें सब बस शब्दों का खेल है, या इसमें कहीं एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हमें खुद को ही तलाशना है? कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और जब वह चला जाता है तो हर सांस उसकी याद में जलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली स्वाद उसी को मिलता है जो अपने साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखता है। खुद खुश रहना आसान है, लेकिन किसी और को बिना ठेस पहुंचाए खुश रखना, यही सबसे बड़ी कला है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। चलो उन चेहरों से दूर रहा जाए जो दिल तोड़ने की आदत बना चुके हैं। और चलो अपनी गलतियां खुद अपने हाथों से सुधारी जाएं, क्योंकि जब कोई दूसरा सुधारता है तो वह गलती नहीं, अपमान बन जाती है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र खुद मेरे किस्सों से शर्मिंदा हो जाएगी।
हर पन्ना, हर दास्तान, हर याद एक ऐसा बोझ है जो सिर्फ मैंने उठाया है। मत खोल मेरी पुरानी किताब ऐ दोस्त। हर वह पन्ना खून से लिखा है, जहां मुझे वही लोग मिले जिन पर मैंने सबसे ज्यादा एतबार किया था। लेकिन सच यही है, जो आपके लिए हर हद तक झुक जाए वह आपकी इज्जत नहीं, आपसे मोहब्बत करता है। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यह दुनिया आसान चीजों की कद्र ही नहीं करती। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। असल तकलीफ उनसे है जो पसंद करने का ढोंग करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोलो। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन झूठ जितना मीठा भी क्यों ना हो, वह हमेशा गले में फंस जाता है। किसी की आज की हालत देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत है कि वही वक्त एक साधारण कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गलती माफी मांगने से नहीं, गलती सुधारने से मिटती है। मांगना है तो सिर्फ अपने रब से मांगो, वह दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से मत मांगो, क्योंकि यह दुनिया दे तो एहसान गिनेगी और ना दे तो ताने मारेगी। याद रखो, अपनी औकात मत भूलो, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह से बड़ा नहीं होता। और दूसरों की औकात मत याद दिलाओ, क्योंकि आज जो छोटा है वही कल तुमसे भी बड़ा निकल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान का असली इम्तिहान वही होता है जब उसके पास खोने के लिए सब कुछ हो और वह फिर भी विनम्र बना रहे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सुकून पैसे से नहीं, बल्कि अपनापन से खरीदा जाता है। और अपनों का सबसे बड़ा गहना है भरोसा, जो एक बार टूट जाए तो लाख जोड़ने पर भी खनक छोड़ जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।